तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग लेके आए क्लास 10 का उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। इसके साथ ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। इन दोनों में से एक सवाल एग्जाम में हर साल रिपीट करता है, इसलिए दोनों में अंतर आप लोग को आना चाहिए। और हम सिखाने वाले हैं वो भी आसान तरीके से कि दोनों को शॉर्ट तरीके से कैसे याद करें। तो चलिए देर ना करते हुए इसको देखते हैं। उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर देखते हैं। पहले उत्तल दर्पण का पिक्चर देखिए, ऐसे रहता है। जो परावर्तक चमकदार जो सतह रहता है वो आगे के साइड उभरा हुआ रहेगा। उत्तल मतलब उठा हुआ, कैसे याद रखिएगा, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ रहेगा आगे के साइड। और अवतल मतलब अंदर के साइड धंसा हुआ। इधर शीशा इधर है, इधर पेंट कर दिया गया। किसी का शीशा को शीशा बनाना है तो पीछे साइड पेंट कर दीजिएगा ना एक साइड, तो वो शीशा बन जाता है, दर्पण बन जाएगा। अब देखिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर। अगर आपको फोटो याद रहेगा, दो अंतर यहीं से लिख सकिएगा। क्या अंतर? उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, उठा हुआ है, और इसका धंसा हुआ भाग में पॉलिश किया रहता है। 2 पॉइंट तो यही बन गया। उसी तरह इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखिए हम 2 पॉइंट वही लिखे हैं। उत्तल दर्पण में इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, बाहर की ओर उभरा होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ है। दूसरा पॉइंट, इसके धंसे भाग पर पॉलिश किया जाता है। जो उभरा हुआ भाग अगर शीशा है तो इसका धंसा हुआ भाग में पॉलिश किया जाता है, और इसके उभरे भाग पर पॉलिश किया, इसका धंसे भाग पर पॉलिश करते हैं तो इसका उभरे हुए भाग पे। तीसरा पॉइंट, तीसरा आप लोग पढ़े होंगे उत्तल दर्पण में इसका उपयोग कहाँ करते हैं? गाड़ी का साइड मिरर के उपयोग में। तो छोटा फोटो बनाता है और हमेशा सीधा बनाएगा। पीछे से गाड़ी ट्रक उरक आता है, आप शीशा में देखते हो तो सीधा फोटो दिखता है। तो वही लिखे हैं, यह केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और इसका में जस्ट उल्टा, यह उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब, ये दोनों बनाता है, उल्टा सीधा दोनों बनाएगा। चौथा, सीधा को हम लोग आभासी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। सीधा प्रतिबिंब को ही आभासी बोलते हैं, याद रखिएगा। सीधा का आभासी, और वास्तविक किसको बोलते हैं? उल्टा वाला। जो उल्टा बनता है वो वास्तविक फोटो है। तो क्या लिखे हैं? यह केवल सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और यह उल्टा सीधा दोनों। चौथा, यह केवल आभासी, सीधा है तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, और यह उल्टा सीधा दोनों बना रहा था ना, तो यह आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। पांचवा, उत्तल दर्पण देखिएगा, गाड़ी का साइड मिरर में यूज होता है। तो बड़ा बड़ा ट्रक आपको आईने में छोटा रूप में दिखाई देता है। मतलब ये कैसा फोटो बनाता है? यह हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और जबकि यह वस्तु से छोटा, बड़ा तथा बराबर तीनों प्रतिबिंब बना देगा। छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बना देगा। आगे देखते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। देखिए लेंस, दोनों साइड कांच का स्लैब लगा रहता है, उसी को लेंस बोलते हैं। ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। उत्तल से दर्पण में भी बताए थे, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ। देखिए बीच में उठा हुआ है ना, और ये धंसा हुआ है ना, तो याद रखिएगा। दोनों का डिफिनेशन ना यहीं से देख के लिखा जाएगा। क्या लिख सकते हैं? यह बीच में मोटा होता है। देखिए तो बीच में मोटा है ना, ये बीच में मोटा है। और इसको बीच में देखिए, अवतल लेंस को बीच में पतला है, बीच में पतला है। तो पहला, यह बीच में मोटा होता है और यह बीच में पतला होता है। दूसरा पॉइंट, ये किनारों पे पतला रहता है, किनारा में पतला रहता है इसका। और ये किनारा में देखिए मोटा है ना, किनारा में, किनारा पे मोटा, तो ये किनारों पर पतला होता है और ये किनारों पर मोटा होता है। अब आगे का पॉइंट सुनिए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो भी पॉइंट याद किए हैं, याद रखिएगा लेंस में वो उल्टा हो जाएगा। जो उत्तल दर्पण में लिखे थे ना अभी ऊपर में, देखिए जो उत्तल दर्पण में जितना ये तीनों पॉइंट लिखे हैं ना, वो तीनों पॉइंट यहाँ पे अवतल लेंस में लिखा गया है। देखिए अच्छा से ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस में लिखा गया है। इसका मतलब ये, अगर आपको दर्पण का याद है तो लेंस में आप लोग लिख सकते हैं, अलग से याद करने का जरूरत ही नहीं है। उसी तरह देखिए जो अवतल दर्पण का था, अवतल दर्पण का जो तीनों पॉइंट था, 1 2 3 पॉइंट था, ये तीनों पॉइंट हम लिखे हैं उत्तल लेंस में लिखे। देखिए ध्यान दीजिए, इधर देखिए लिखा हुआ है ना, उत्तल लेंस में लिखा गया है। तो इसका मतलब यही है कि इसको अलग से आपको याद करने का जरूरत नहीं है। जो तीनों पॉइंट है ना, इसको अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। बस दर्पण याद कीजिए और बस उल्टा कर दीजिए। उत्तल दर्पण वाला अवतल लेंस में लिखेंगे और अवतल दर्पण वाला उत्तल लेंस में लिखेंगे। बस फर्स्ट का 2 पॉइंट याद रखिए, मोटा पतला वाला, बाकी तीनों पॉइंट याद कर लीजिएगा।
तो है ना आसान तरीका। अलग अलग याद करने का जरूरत है क्या? क्वेश्चन तो दो हैं, अलग अलग याद कीजिएगा? नहीं, अलग अलग नहीं याद करना है, बस दर्पण वाला याद कर लीजिए। लेंस वाला खुद से लिख सकते हैं उल्टा करके। बस ये इतना याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण वाला अवतल लेंस में लिखना है और अवतल दर्पण वाला उत्तल लेंस में लिखना है। ठीक है, अच्छा समझ आया ना? हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल इन दोनों में से एक सवाल रिपीट करता है। चाहे लेंस और लेंस में अंतर पूछ दे, चाहे तो दर्पण में अंतर पूछ दे, तो एक सवाल पूछता ही है। इसीलिए अच्छे से आप लोग पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। हम तो आसान तरीका बता दिए कि अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक याद कीजिए, बाकी नेक्स्ट खुद याद हो जाएगा। बस उल्टा कर देना है, इतना याद रखिए कि उल्टा कर देना है, बस इतना याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बाकी ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।